बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं एस नदीम शाह और आज मैं हाजिर हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज की पहली वीडियो लेकर, जिसका उन्वान है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में कितने किस्म के सेंटेंसेस पाए जाते हैं। दोस्तों, क्योंकि मेरी क्लासेस इंग्लिश लैंग्वेज पर भी होती हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, और मैं ऑनलाइन भी इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता हूँ, 1-to-1 क्लासेस भी हैं, फ़िज़िकल क्लासेस भी लेता हूँ सेंटर्स में। तो मेरा ये भी सब्जेक्ट है और एक्सेल पर, शॉर्ट हैंड पर इंग्लिश में मेरी क्लासेस होती हैं, तो आप इंग्लिश भी मुझसे सीख सकते हैं। तो ये सीरीज़ मैंने शुरू की है ताकि बच्चे जो कि 9-10 के एग्ज़ाम देते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हैं, अगर वो ग्रामर को अच्छी तरह सीखना चाहें और इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छी तरह सीखना चाहें, तो ये वीडियो उनके बहुत काम आने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। हमारी एक्सेल की और शॉर्ट हैंड की वीडियोज़ भी जो लोग चाहें वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश विद एग्जांपल्स, जो कि 5 हैं, यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस 5 किस्म की होती है, 5 काइंड्स होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, 5 जो काइंड्स हैं, इसमें हैं सेंटेंसेस की इंग्लिश लैंग्वेज में, वो 5 किस्म की हैं। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, इसकी डिटेल मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ठीक है दोस्तों। तो 5 किस्में मैंने आपको बता दी हैं, जो कि स्क्रीन पे भी आपके सामने आ चुकी हैं। अब इनकी डिटेल्स समझने की कोशिश करते हैं, और मैं कोशिश करूंगा आपको आसान अल्फाज में एग्जाम्पल्स के साथ समझाना शुरू करूँ। देखिए, सबसे पहली हमारी टाइप क्या थी, दोबारा देखिए, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। तो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं, ये वो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको देखिए यहाँ पे मेंशन किया है, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट। जिस जुमले के अंदर स्टेटमेंट हो, स्टेटमेंट क्या होता है, यानी आप ये कहना शुरू करें कि कोई बात होती है या नहीं होती है, कोई स्टेटमेंट देना चाहे। अच्छा, अभी जो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस या नेगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव और पॉजिटिव का मतलब है कि आप पॉजिटिव वे में कोई बात बताना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि वो सेंटेंस जिसमें कोई स्टेटमेंट बताया जाए, यानी आप कुछ बताना चाहते हैं, कोई बयान देना चाहते हैं कि कोई कुछ है। जैसे मैं एग्जांपल्स आपको देना शुरू करूँगा। तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं अफर्मेटिव की। एक अफर्मेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, और एक नेगेटिव होता है, यानी असर्टिव और डिक्लेरेटिव की 2 टाइप्स। चलिए इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। अब देखिए, अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, जिस सेंटेंस में आप अ सेंटेंस दैट गिव्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, जिसके अंदर आप पॉजिटिव बात करते हैं। देखिए, हमने एग्जांपल्स यहाँ पे रखी हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जैन इज अ टीचर। अब इसमें आप एक बात बताना चाह रहे हैं कि कोई लड़का है, जैन वो एक टीचर है, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हुआ ना, कि वो एक टीचर है। जैन इज अ टीचर। आई एम अ ड्राइवर, मैं एक ड्राइवर हूँ। अच्छा, पहले में था जैन एक उस्ताद है या टीचर है, दूसरे में है आई एम अ ड्राइवर, यानी मैं एक ड्राइवर हूँ। ये भी आप पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ये आप जो सेंटेंस बना रहे हैं उसकी टाइप में आ जाएगा, ठीक है ना। हम वी लिव इन कराची का मतलब है कि हम कराची में रहते हैं, तो ये भी आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट, वी लिव इन कराची। अच्छा, शी गोज टू कॉलेज एवरी डे, वो रोज कॉलेज जाती है। अब दोस्तों, ये जो रूल्स हैं कि शी के साथ गोज क्यों लगा है, गो क्यों नहीं लगा, ये हम बाद में नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। अभी ये पहली वीडियो है, इसमें आप ये सिर्फ जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है इन्हीं को सीखेंगे। तो शी गोज टू कॉलेज एवरी डे, वो रोज कॉलेज जाती है। आई विल गो टू दुबई टुमारो, कल मैं दुबई जाऊंगा, ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है ना, अफर्मेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट सेंटेंसेस में। अच्छा, नदीम वाज एन एक्टर, नदीम एक एक्टर था, ये भी एक स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ही इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है, तो ये भी एक किस्म का पॉजिटिव स्टेटमेंट है जो कि आपने दिया है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा कि आपके पास पहली टाइप क्या होती है, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसमें 2 किस्म के सेंटेंसेस पाए जाते हैं, अफर्मेटिव और पॉजिटिव, जिसके बारे में हमने ये बात की है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं और जिसके अंदर आप नेगेटिव बात नहीं करते। इसी में देखिए एक और टाइप पाई जाती है, नेगेटिव सेंटेंसेस। तो अब आगे चलते हैं, और इसमें असर्टिव और डिक्लेरेटिव की जो दूसरी टाइप है, यानी कि ये जो आपको
सेकंड नंबर पे आ रहा है, इसके बारे में बात करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस ए सेंटेंस दैट गिव्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट, जिसमें हम नेगेटिव स्टेटमेंट देते हैं। वही सेंटेंसेस जो हमने पॉजिटिव में कहे थे उसको नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ देखते हैं। जैन इज नॉट अ टीचर, ठीक है, अब यहाँ देखिए नेगेटिव लगा दिया, अपने नॉट लगा दिया इसके अंदर। जैन इज नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ ड्राइवर, मैं ड्राइवर नहीं हूँ, ठीक है। जैन टीचर नहीं है, मैं ड्राइवर नहीं हूँ। वी डू नॉट लिव इन कराची, अब वी डू नॉट लिव इन कराची का मतलब कराची में नहीं रहते। अच्छा, अच्छा जी। शी डज नॉट गो टू कॉलेज एवरी डे, वो रोज़ाना कॉलेज नहीं जाती। आई विल नॉट गो टू दुबई टुमारो, मैं कल दुबई नहीं जाऊँगा। नदीम वाज नॉट एन एक्टर, नदीम एक एक्टर नहीं था। ही इज़ नॉट माई फ्रेंड, वही सेंटेंसेस मैंने देखिए क्या किया, इनको नेगेटिव में लगा। अब ये रूल्स क्या होंगे, कहाँ पे आप डज नॉट लगाएंगे, कहाँ पे डू नॉट लगाएंगे, कहाँ पे नॉट लगाएंगे, तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में ये भी आपको मैं पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। अभी तो आप ये समझिए कि टाइप्स या काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो 5 किस्म की हैं वो कौन सी होती है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो पहली हमारी टाइप है जो कि हमने पढ़ी है, और वो थी असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। इस सेंटेंसेस में हम स्टेटमेंट देते हैं, और ये 2 टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस, या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस। मैंने एग्जांपल्स दे दी हैं, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट के सेंटेंसेस आपके सामने हैं, और ये नेगेटिव स्टेटमेंट जो हमने दिया था नॉट या डू नॉट या डज नॉट लगा के। अब जब हम पढ़ेंगे इसके आगे जो क्लासेस होंगी इंशाल्लाह, ये क्लास 1 है आपकी, जिसमें हम टेंसेस पढ़ेंगे, तो कहाँ डू नॉट लगता है, कहाँ डज नॉट लगता है, कहाँ इज नॉट लगता है, तो इस तरीके की सारी चीज़ें भी मैं इंशाल्लाह आपको बता दिया करूँगा। दोस्तों, मेरे इंग्लिश में जो नोट्स मैंने खुद बनाए हैं, ये उसी के मुताबिक मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ। ये नोट्स मेरे सेंटर में अवेलेबल होते हैं, जो लोग लेना चाहें कंप्लीट नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब सेकंड जो हमारी काइंड होती है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, कैसा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या होता है? अ सेंटेंस क्या होता है, दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हैं, यानी आप सवाल पूछ रहे हैं, तो इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, उसी सेंटेंस को हमने जो पहले हमने बनाए थे उसी को हमने कन्वर्ट कर दिया है क्वेश्चन के अंदर। इज जैन अ टीचर, क्या जैन एक टीचर है? एम आई अ ड्राइवर, क्या मैं ड्राइवर हूँ, या क्या मैं एक ड्राइवर हूँ? ये आ का मतलब बाद में मैं डिटेल में आर्टिकल्स में समझाऊंगा कि आ का मतलब कहाँ एक होता है, कहाँ नहीं होता। बहरहाल अभी आप इसका मतलब एक ही समझेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। आई एम अ ड्राइवर, एम आई अ ड्राइवर, क्या मैं एक ड्राइवर हूँ, ठीक है। डू वी लिव इन कराची, क्या हम कराची में रहते हैं? अब यहाँ डू लगा हुआ है, इसके रूल्स क्या है, क्यों डू लगा है, बाद में पढ़ेंगे। डज शी गो टू कॉलेज एवरी डे, क्या वो रोज कॉलेज जाती है? विल आई गो टू दुबई टुमारो, क्या मैं कल दुबई जाऊंगा? तो ये जो जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, इनको शुरू में लगा दिया जाता है और सवाल बनाने के लिए। और WH भी होते हैं, तो WH तो अभी नहीं, खैर जब रूल्स आएंगे एडवांस में आगे हम टेंसेस पढ़ेंगे तो WH के साथ भी इंटेरोगेटिव बनाना सीखेंगे। वाज नदीम एन एक्टर, क्या नदीम एक एक्टर था? इज ही माई फ्रेंड, क्या वो मेरा दोस्त है? तो जो लोग इंग्लिश को जानते हैं उन्हें पता होता है कि बच्चों को भी पता होता है 9-10 वालों को कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इसमें इज है, एम है, डू है, डज है, विल है, इनको शुरू में लगाएं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। डिटेल्स बाद में, ठीक है। चलिए जी, अब दूसरी काइंड भी मैंने बता दी कि जी दूसरी काइंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। आगे चलते हैं तीसरी काइंड। तीसरी जो किस्म है इंग्लिश में सेंटेंसेस की वो है इंपैरेटिव सेंटेंसेस। A sentence that expresses an order, request or advice. एक ऐसा सेंटेंस जो बयान करता है कोई, यानी आप ऑर्डर कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी से, या कोई एडवाइस या मशवरा दे रहे हो, तो इसको हम कहते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है दोस्तों। अब कैसे सेंटेंसेस होते हैं इनको देख लेते हैं। जैसे ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है, एडवाइस है। देखिए पहला सेंटेंस है गेट आउट ऑफ द क्लास, क्लास से बाहर चले जाओ, क्लास से बाहर निकल जाओ। गेट आउट का मतलब बाहर चले जाना होता है, हमारे पाकिस्तान में इसको दफा हो जाना भी कहते हैं, लेकिन गेट आउट का मतलब होता है बाहर चले जाना, ठीक है। गेट आउट ऑफ द क्लास, क्लास से बाहर चले जाओ, या आपने एक ऑर्डर दे दिया किसी को, ठीक है। प्लीज लैंड मी सम मनी, मेहरबानी करके मुझे कुछ रकम उधार दे दें। तो लैंड का मतलब ये LEND वाला लैंड है, इसका मतलब है कि आपने उधार के लिए यूज़ किया है। और प्लीज़ का मतलब है मेहरबानी करके, लेकिन एक और मतलब भी होता है। इस जुमले को ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, प्लीज़ लैंड मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए।
तो प्लीज़ का मतलब ज़रूरी नहीं होता कि मेहरबानी करके की ट्रांसलेशन में आए। अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, मेहरबानी करके मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, या ऐसे भी कह सकते हैं कि प्लीज़ का मतलब बस यही है कि मुझे कुछ पैसे उधार दे दो नहीं होगा, प्लीज़ लगा दिया तो दे दीजिए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, डिटेल्स को बाद में देखेंगे। ऑलवेज ट्रस्ट इन गॉड, ठीक है, हमेशा खुदा पर भरोसा करें। ऑलवेज, हमेशा, ट्रस्ट इन गॉड, खुदा पर भरोसा करें। डोंट वेस्ट माई टाइम, मेरा टाइम बर्बाद ना करें। देखिए आपने किसी को एडवाइस दी या रिक्वेस्ट करी, ऑर्डर किया, तो इसी किस्म के सेंटेंसेस होते हैं, डोंट वेस्ट माई टाइम, यानी कुछ आप मशवरा दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है ना, आपने रिक्वेस्ट करी किसी से, गिव, प्लीज भी इसमें भी प्लीज लगा सकते हैं हम शुरू में, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंसेस इसी किस्म के होते हैं, ये समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ आपसे। डोंट सिट हियर, यहाँ मत बैठो, तो देखिए यहाँ ऑर्डर कर दिया आपने कि भाई यहाँ मत बैठे, इंपेरेटिव सेंटेंस है, यानी आप ऑर्डर कर रहे हैं, रिक्वेस्ट एडवाइस कर रहे हैं। प्लीज वाटर द प्लांट्स, अब ये वाटर जो है इसका एक मतलब होता है पानी, याद रखिए वाटर का एक मतलब होता है पानी, और वाटर क्योंकि नाउन भी है वर्ब भी है, तो अगर इसको वर्ब में देखें तो इसका मतलब होता है पानी देना। तो प्लीज वाटर यानी पानी दीजिए, द प्लांट्स पौधों को पानी दीजिए। तो अब वाटर के बारे में आप परेशान ना हो, इस तरह का जुमला नहीं बनेगा कि प्लीज गिव द वाटर टू द प्लांट्स, ऐसे नहीं, प्लीज वाटर द प्लांट्स, ठीक है। वाटर क्योंकि नाउन भी है, नाउन पानी का मतलब पानी एक चीज भी है, नाउन है, पानी का नाम है वाटर, एंड वाटर पानी देना भी होता है। और इसके अगर एस लगा दे तो वाटर्स में एस का, वाटर का प्लूरल नहीं होता, यानी अगर एस लगा के मैं बोलूँ वाटर्स, तो इसके मीनिंग है इंग्लिश में, वाटर्स का मतलब इंग्लिश में है समुंदर, समुंदर को वाटर्स कहा जा सकता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी इसके बारे में बाद में और देखेंगे, आगे चलते हैं। तो 3 काइंड्स मैंने बता दी, फोर्थ यानी चौथी काइंड है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी ऐसे सेंटेंसेस जो कि स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग को बताएं, यानी अब आप कोई फीलिंग आपके अंदर है और आप अचानक कोई बात बोलते हैं और आप स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग, अचानक कोई फीलिंग आ जाती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे ये पहला सेंटेंस देखें, व्हाट अ शेम, कितने शर्म की बात है। जैसे अचानक आप किसी को कहते हैं किसी बात पर कि कितनी अफसोस की बात है या कितने शर्म की बात है, व्हाट अ शेम बोलते हैं आप, ठीक है। अच्छा जी, इसके आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन अक्सर लगा होता है, देख लीजिए लगा हुआ है ये आपके सामने, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अच्छा, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, ये हुर्रा इस तरह इंग्लिश में आता है कि वी हैव वॉन द मैच, इन हुर्रा का मतलब है अरे ज़बरदस्त, बहुत अच्छा हुआ, यानी बहुत खुशी में जब आप उछलते हैं कि मैच वगैरह जीतते हैं या कोई लॉटरी जीतते हैं, तो आप हुर्रा करके अंग्रेज़ बात करते हैं, तो उसमें कहते हैं हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, अरे मज़ा आ गया जैसे कि हमने मैच जीत लिया है। तीसरा देख, ओह नो वी लॉस्ट हिम, अरे नहीं हमने उसे खो दिया, वी लॉस्ट हिम। अब ये क्योंकि आपके लिए अभी टेंसेस वगैरह भी मैं लेके आऊँगा ताकि टेंसेस भी क्लियर हों, तो बाद में सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ये जो जुमला है वी लॉस्ट हिम, ये पास्ट का जुमला है, तो ज़ाहिर बात है कि अभी आप लॉस्ट, आपको वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म भी याद कराई जाएंगी। तो ओ नो, अरे नहीं, वी लॉस्ट हिम, समझ गए होंगे आप, हमने उसे खो दिया। वाओ, इसका मतलब भी होता है ज़बरदस्त, यू लुक ब्यूटीफुल, अरे ज़बरदस्त, तुम तो खूबसूरत दिख रही हो, दिख रही हो, हाँ इसमें मीनिंग यही होगी, दिखती हो, दिख रही हो, एक ही बात है। ये भी इंग्लिश में बात करेंगे कि अगर हम यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल बोलना है या यू लुक ब्यूटीफुल, ये अंग्रेज़ों का तरीका होता है कि यू लुक ब्यूटीफुल का दोनों मतलब निकलेंगे, तुम ब्यूटीफुल दिख रही हो और दिखती हो। खैर आगे चलते, वाओ, अलास माई ब्रदर हैज़ फेल्ड, अब अलास कहीं लगा होगा तो इसका मतलब भी ये होता है कि आप गम में कह रहे हैं, अरे यार मेरा भाई फेल हो गया, हैज़ फेल्ड हो चुका है, हो गया है, अलास यानी आपने एक गम, आप कोई मर जाता है या कोई चीज़ खो जाती है तो फिर आप अलास भी लगा सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, ऐसे ही जुमले आपको मिलेंगे। अच्छा जी, हाउ हाई द वॉल इज, कितनी ऊंची दीवार है, अरे देखो, यानी अगर आप अचानक एक सडन फीलिंग आ रही है, हाउ हाई द वॉल इज, कितनी ऊंची दीवार है, ठीक है ना। हाउ हाई द माउंटेन, कितना ऊंचा पहाड़ है, आप इस तरह से कह सकते हैं। हाउ डेयर यू, यह उससे में होता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी जुर्रत, यानी कोई आपको गाली दे दे या कोई बात बोल दे, आप अचानक बोले हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे ये कहा, तो हाउ डेयर यू बोल के उसे रोक दिया जाता है। हाउ स्वीट, अब हाउ स्वीट का मतलब है कितना प्यार, किसी बच्चे को देखा, हाउ स्वीट, कितना प्यारा बच्चा है, ये भी बोल सकते। हाउ स्वीट यानी क्या खूब, स्वीट यानी प्यारा, किसी को बोलना हो तो बोल सकते हैं कि मिठाई के लिए स्वीट नहीं है,
किसी इंसान के लिए भी बोला जा सकता है, और वो वाला स्वीट नहीं है, ठीक है। मार्वेलस, अब मार्वेलस का मतलब है ज़बरदस्त, वाह वाह वाह, क्या बात है, मार्वेलस, ये भी आपकी फीलिंग्स है, मार्वेलस, वाह वाह वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। कोई शॉट मारे क्रिकेट में, मार्वेलस बोल दें, मार्वेलस, या फिर किसी और बात पे भी आप ये बोल सकते हैं। 4 काइंड्स मैंने बता दी। 5वीं काइंड, आखिरी, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिसके अंदर अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ विश, डिजायर, प्रेयर, कर्स और होप, जिसमें आप विश हो, आपकी ख्वाहिश हो, डिजायर हो, ये भी ख्वाहिश ही की तरह होती है, डिजायर हो, प्रेयर दुआ दें, कर्स लानत करें, बद्दुआ दें, होप उम्मीद हो, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप किसी को दुआ दें, बद्दुआ दें, आपकी ख्वाहिश हो, आप कुछ करना चाहते थे नहीं हुआ, लेकिन आपकी ख्वाहिश है कि ऐसा हो जाता, किसी को आप होप हो आपकी ऐसा हो जाता, ऐसे सेंटेंसेस को ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। पहला देखिए, इसमें ज़्यादातर मे से शुरू होते हैं। आपने अक्सर पढ़ा होगा, मे आई कम इन द क्लास, क्या मैं क्लास में आ सकता हूँ? तो बच्चों को मिसें ये पढ़ाती हैं या टीचर्स ये पढ़ाते हैं कि मे का मतलब है इजाज़त लेना। जी, वो भी होता है, मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ? तो वो एक अलग टॉपिक है, मॉडल वर्ब्स में इसको पढ़ाया जाएगा, जो मॉडल वर्ब्स आपको पढ़ाए जाएंगे। लेकिन अभी जो ये मे है, ये दुआ या बद्दुआ के लिए, देखें, के लिए है, दुआ या बद्दुआ। मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह करे आपकी उम्र दराज हो, खुदा करे तुम्हारी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग। मे पाकिस्तान प्रॉस्पर, खुदा करे पाकिस्तान फले फूले। अभी जो वर्ब मैंने यूज़ किया वर्ड है, यानी वर्ब है प्रॉस्पर, पाकिस्तान प्रॉस्पर करे। तो ये प्रॉस्पर जो है, इसका मतलब होता है कि खूब तरक्की करे, फले फूले, इस तरीके से मे पाकिस्तान प्रॉस्पर, ठीक है। अच्छा, वुड दैट ही वर अलाइव टुडे, काश वह जिंदा होता। यहाँ देखें, ही के बाद वर लगा है, ये भी इंग्लिश का एक एडवांस रूल है कि जब हम इस तरह की बात करते हैं, जब ख्वाहिश होती है, होप होती है, तो हम आई के साथ भी वर लगा देते हैं, ही के साथ भी वर लगा देते हैं, शी के साथ भी वर लगा देते हैं। अगली वीडियोस में इस चीज़ें मैं क्लियर करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो वुड दैट, काश, ये भी काश की मीनिंग में आता है। वुड दैट ही वर अलाइव टुडे, काश वो आज जिंदा होता। मे यू डाई ऑफ कोरोना, ये बद्दुआ है, अल्लाह करे तुम कोरोना से मर जाओ। मे यू डाई ऑफ कैंसर, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मे यू डाई, अब ये अल्लाह करे, मे की मीनिंग क्या लग रही है, खुदा करे, अल्लाह करे, इस तरीके से मीनिंग निकल रही है। मे यू डाई ऑफ कोरोना। विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ, अब विश यू जब शुरू में आप लगाते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि अल्लाह करे, इसमें भी यही है कि मैं आप विश करती हूँ, मैं ख्वाहिश करता हूँ या करती हूँ कि आपकी मैरिड लाइफ जो है वो खुशियों भरी, विश करते हैं, यानी हम आपको दुआ दे रहे हैं, विश कर रहे हैं कि आपकी जो मैरिड लाइफ है वो हैप्पी हो। मे यू हैव अ ग्रेट डे, खुदा करे आपका दिन अच्छा हो। हैव का मतलब होना भी है, हैव के बहुत सारे मतलब है इंग्लिश में, अभी फिलहाल ये मतलब है मे यू हैव यानी मे यू हैव, यानी अब जो आपका आने वाला दिन है, या जिस दिन आप गुजार रहे हैं, या दिन जो है वो अच्छा है, मे यू हैव यानी आपका दिन बहुत अच्छा हो। अच्छा जी, आगे है मे यू नॉट बी देयर, कि काश तुम वहाँ ना होते, ना हो या ना होते, ठीक है। अच्छा, आई विश आई वर एन एस्ट्रोनॉट, मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक एस्ट्रोनॉट होता। तो एस्ट्रोनॉट वो होते हैं जो चांद पे जाते हैं, मरीख पे जाते हैं। तो आपने कहा कि आई विश, मेरी ख्वाहिश है, आई वर, देखो आई के बाद वर आया, एन एस्ट्रोनॉट, काश मैं एक एस्ट्रोनॉट होता। तो आपकी ख्वाहिश है, आप कुछ भी कर सके, आई विश आई वर एन एस्ट्रोनॉट, या एन क्यों लगाए, ये आप आर्टिकल के पार्ट्स में पढ़ेंगे, तो कोई मसला नहीं है, ये भी कह सकते हैं। आई विश आई वर पायलट, ये भी कह सकते हैं। अच्छा जी, आखिरी सेंटेंस है मे गॉड ब्लेस हर विद अ चाइल्ड, अल्लाह करे अल्लाह उसे एक बच्चा दे, दुआ दी है मे गॉड। अब देखो, ऊपर के जुमलों में अगर गॉड नहीं भी आया तो ट्रांसलेशन में गॉड लगाया जा सकता है, जैसे मे पाकिस्तान प्रॉस्पर, अल्लाह करे पाकिस्तान फले फूले तरक्की करे, लेकिन नीचे वाले जुमले में गॉड लगाया है, तो ये भी किया जा सकता है, मे हटाया भी जा सकता है, लगाया भी जा सकता है, जैसे मे गॉड ब्लेस हर, अल्लाह उसको एक बच्चा अता करे, हर है तो लड़की के लिए है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और कोशिश की है मैंने, ये पहली वीडियो है, मेरे नोट्स में ये सारी चीज़ें डिटेल में मौजूद हैं, और आपके लिए भी मैं ये चीज़ें सामने रखूँगा, कुछ इजाफ़ा करूँगा, क्योंकि नोट्स में कुछ बुक ही होती है, नोट्स भी हमारी कंप्लीट बुक ही होती है। जैसे एक्सेल पे मेरी किताबें हैं, इंग्लिश पर भी हैं, और कंप्यूटर अकाउंटिंग पर भी किताबें हैं, 20-21 किताबें तब तक आ चुकी हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोज़ में मैं ज़्यादा चीज़ें आपको बताऊँ। अब कन्वर्सेशन और ये सारी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता ये भी आपसे बात होगी कि किस तरीके से इंग्लिश में बात की जानी चाहिए, कैसे जवाब देना चाहिए। बहरहाल आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और इंसान है, कोई छोटी-मोटी अगर गलती हो तो मुझे बताइएगा मैसेज करके या कमेंट्स करके प्लीज़।
और मेरा नंबर भी स्क्रीन पे आ जाएगा। अगर किसी को पढ़ना हो या एक्सेल पढ़ना हो, शॉर्ट हैंड पढ़नी हो, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़नी हो, 1 टू 1 क्लासेस भी होती हैं और मैं कराची में पढ़ाता भी हूँ, फिज़िकल क्लासेस भी हैं, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। अल्लाह हाफ़िज़।